अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं तारीख़ी सेगमेंट की वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरी एक सिलसिला चल रहा है सल्तनत उस्मानिया के बारे में। आज उसी सिलसिले की वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप लोगों को मेरे ये सिलसिले की वीडियोस मालूमाती और अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस सीरीज़ के मुतल्लिक़ तमाम वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने जनाब अर्तुग़रुल गाज़ी के मुसलमान होने के बारे में कुछ दलाइल दिए थे, तो मैं आज फिर थोड़ी सी बात जैसे स्टार्ट करता हूँ कि जनाब अर्तुग़रुल गाज़ी मुसलमान थे या नहीं थे। इस बात के बारे में सबसे पहले जो एक इख्तलाफ आया वो एक अंग्रेज़ मौरख हर्बर्ट गनेस ने इस बारे में दलाइल दिए। अगरचे उसके दलाइल ना तो दलाइल उसके मजबूत और वाज़ेह थे और ना ही शवाहिद उसके मजबूत और वाज़ेह थे, क्योंकि उस शवाहिद और उस दलाइल को देखकर हम लोगों के अज़हान में दो तीन सवाल आते हैं कि पहला सवाल ये आता है कि अगर अर्तुग़रुल मुसलमान नहीं था तो उसके वालिद का नाम सलमान शाह क्यों पड़ गया, कैसे मशहूर हुआ। दूसरी बात ये कि अगर अर्तुग़रुल गाज़ी मुसलमान नहीं था तो उसने अपने बेटे का नाम खालिस्तन एक अरबी जो मुसलमानों का नाम था वो क्यों रखा। और ऐसे ही अगर अर्तुग़रुल गाज़ी जनाब मुसलमान नहीं थे तो कोनिया रियासत के सुल्तान अलाउद्दीन क्यों कर एक काफर पे इतना यकीन करते थे और एक काफर को ही अपने हाथ से जागीरें अता करते रहे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके बारे में वो कोई जवाब नहीं दे सका। तो इसलिए हम इस बात पे यकीन रखते हैं जो शवाहिद और जो दलाइल हमें इस बात की तरफ ले जाते हैं कि जनाब अर्तुग़रुल एक मुसलमान ही थे। बाकी बेहतर इल्म खुदा की ज़ात जानती है। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि जनाब अर्तुग़रुल गाज़ी उस वक्त मुसलमान हुए जब वो कोनिया में आकर रिहाइश रखी और सुल्तान अलाउद्दीन की वजह से उनके असर की वजह से वो मुसलमान हुए। बाकी बेहतर इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के पास है और वही बेहतर जानता है। हम सिर्फ शवाहिद और दलाइल की बुनियाद पर अंदाज़े लगा सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो में मैं तस्करा करने जा रहा हूँ सल्तनत उस्मानिया के बानी जनाब उस्मान ख़ान का। जनाब उस्मान ख़ान के मुतल्लिक भी जनाब अर्तुग़रुल की तरह बहुत कम शवाहिद मिलते हैं, यानी कि कुछ अंदाज़े हैं, कुछ तारीख़ी किताबों में बातें हैं, लेकिन शवाहिद बहुत कम हैं। अब मेरी ये कोशिश होती है कि मुस्लिम मौरख़ीन और गैर मुस्लिम मौरख़ीन की किताबों से जिस कदर मालूमात मुझे हासिल हो सकें और जो उनमें मालूमात दलाइल में अकली दलाइल पर वाज़ेह हो सकें तो मैं उनको लेकर आप लोगों को ये यहाँ पर आके सुनाया करता हूँ। बहरहाल आज बात करते हैं जनाब उस्मान ख़ान की। तो बताया जाता है कि आपकी पैदाइश 656 हिजरी यानी कि 1258 ईस्वी में हुई। ये वही साल है जिस साल हलाकू ख़ान ने बगदाद पे हमला किया। कितना एक हसीन इत्तेफाक है कि जब एक तरफ मुसलमान पस्ती और ज़िल्लत की तरफ धकेले जा रहे थे तो दूसरी तरफ मुसलमानों का ताबनाक मुस्तकबिल जन्म ले रहा था। बहरहाल ऐसे ही जैसे अर्तुग़रुल गाज़ी के मुसलमान होने पर सवाल उठाए जाते हैं तो कुछ मौरख़ीन उस्मान ख़ान के बारे में भी ऐसी बातें करते हैं। जैसे कि डॉगलस ए हार्वर्ड जिसने एक बुक लिखी है तुर्क सल्तनत उस्मानिया पर, वो अपनी किताब में लिखता है कि हमें दो शवाहिद ऐसे मिले हैं कि जिसमें ये पता लगता है कि उस्मान ख़ान का नाम उस्मान ख़ान नहीं अतामान था। अब अतामान क्यों, दो शवाहिद कौन से हैं? एक शवाहिद ये है कि 1350 ईस्वी में एक किताब अरबी में लिखी गई जो जोग्राफिया के मुतल्लिक़ थी, वहाँ पर पता लगता है। और दूसरा ये पता लगता है कि एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे हाजी बख्तेश, उन पर सवानिया उमरी जो लिखी गई जो कि 1500 ईस्वी में लिखी गई, तो उस किताब से भी उस्मान ख़ान का नाम अतामान मिलता है। लेकिन फिर यही डॉगलस अपनी किताब बाद में लिखता है कि हम इन तमाम शवाहिद के बावजूद यही समझते हैं कि उस्मान ख़ान का नाम उस्मान ख़ान ही था, जो अतामन है वो उसका नाम नहीं खिताब था, क्योंकि अतामन का मतलब होता है ए वॉरियर, मतलब कि जांबाज, लड़ने वाला, बहादुर, हिम्मत वाला। और जैसे ही जब आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस्मान ख़ान किस कदर जांबाज और बहादुर इंसान था। 634 हिजरी में सुल्तान अलाउद्दीन की वफ़ात के बाद इनका बेटा ग़ियासुद्दीन तख्तनशीन हुआ। रियासत कोनिया के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। एक तरफ सलीबियों की जरगार थी तो दूसरी तरफ मंगोल उनको हर वक्त मारने की कोशिश में लगे हुए थे। कई इलाके सलीबियों ने उनसे हथिया लिए, इधर से कई इलाके मंगोलियों ने हथिया लिए। मतलब कोनिया रियासत इस टाइम दो दुश्मनों के अंदर घिरी हुई एक बिल्कुल अबतर हाल में मौजूद थी। इसलिए 641 हिजरी में ग़ियासुद्दीन ने मंगोलों को खराज देना मंजूर किया।
यानी कि अपने रियासत को उनके पास गिरवी रख दिया। लेकिन इसके बावजूद जनाब अर्तुगरुल गाज़ी की जो जिन इलाकों पे हुकूमत थी वो महफूज रहे, क्योंकि उनकी बहादुरी और शुजाअत की वजह से वहाँ पर एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि मंगोलों ने कभी कोशिश भी नहीं की थी हमला करने की। तो जब तक जनाब अर्तुगरुल गाज़ी ज़िंदा रहे वो रियासत कोनिया के मतीओ फरमाबरदार रहे, और यही रिवायत उस्मान ख़ान की रही। वो भी सुल्तान ग़ियासुद्दीन की ज़िंदगी तक रियासत कोनिया का ही मतीओ फरमाबरदार रहा, और कभी भी उसको अपनी एक अलग रियासत बनाने का ख्याल नहीं आया। जैसे ही ग़ियासुद्दीन का कत्ल हुआ तो उसके बाद उस्मान ख़ान ने अपनी हुकूमत डिक्लेयर कर दी, और उसके बाद सल्तनत उस्मानिया की कहते हैं बुनियाद पड़ गई। बहरहाल कुछ किताबों में ऐसी दास्तानें मिलती हैं इश्किया किस्म की कि जिसमें उस्मान ख़ान का एक इश्क बताया जाता है, लेकिन उन दास्तानों को पढ़कर, कहानियों को पढ़कर साफ पर लगता है कि जस्ट अफसाने तराशे गए हैं, बाकी बेहतर इल्म खुदा के पास ही है। बहरहाल उस्मान ख़ान भी अपने वालिद की नक्शे कदम पर चलते हुए अपने कदम मुसलमानों की तरफ नहीं, बाज़नतीनियों यानी कि सलीबियों की तरफ बढ़ाए, उनके इलाके फ़तह करने शुरू किए। पहले ही साल में बाज़नतीनियों का एक किला करजा हसार उसको फ़तह किया। उस वक्त तक बाज़नतीनियों के पास यानी कि रोमन अम्पायर यानी कि सलीबियों के पास उस वक्त एशिया के कौन से इलाके थे? बरोसा, नाइसिया, नाइकोमेडिया, बासफोरस के कुछ इलाके और बहरे मारमूरा के साहिली इलाके इस वक्त तक एशिया के बाज़नतीनी सल्तनत के ज़ेर इंतज़ाम थे। जैसे ही सुल्तान उस्मान ख़ान ने पहले ही साल वो किला फ़तह किया तो ग़ियासुद्दीन ने उस बहादुरी पर उसे बक का खिताब दिया और सिक्का जारी करने की इजाज़त दी, और उसके अलावा जुम्मे के खुतबे में नाम शामिल किया गया। 690 हिजरी जो कि 1291 ईस्वी बनती है, 606 लेकर 697 हिजरी यानी कि 1298 तक उस्मान ख़ान ने अपनी तमाम तवज्जो जो इलाके उसके ज़ेर इंतज़ाम थे उनके फलाह व इस्तेकाम पर रखी, यानी कि उसने किसी से जंग नहीं की। उसकी कोशिश थी कि मैं अपने जो मेरे इलाके ज़ेर इंतज़ाम है इनके लिए कुछ फलाही वर्क करूं और इन इलाकों को ही मजबूत करूं। इब्तदाई अहद में अपनी एक मस्जिद भी तामीर करवाई जो कि सल्तनत उस्मानिया की पहली मस्जिद कहलाती है। अब उस्मान ख़ान की इन इलाकों में तरक्की देखकर कुछ दूसरे तुर्क सरदारों ने मुआहदे करते हैं सलीबियों के साथ और मिलकर उस्मान ख़ान पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त उस्मान ख़ान का सबसे बड़ा हरीफ अमीर करमानिया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। जब उन्होंने हमले शुरू किए तो शुरू में तो उस्मान ख़ान ने मुदाफ़ाना जवाब दिया, मतलब कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ उनको पता लग गया कि हमने एक सोते हुए शेर को जगा दिया है, और उस सोते हुए शेर जब जागा तो उसने उन तमाम सब तुर्क सरदारों को भी और बाज़नतीनियों को भी दबोच लिया, और छोटे छोटे सरदारों को मती करते हुए उस्मान ख़ान यनी शहर पे हमलावर हुआ और उसको फ़तह करने के बाद उसको अपना दारुल हुकूमत बनाया। 698 हिजरी यानी कि 1299 ईस्वी में उस्मान ख़ान ने कोहे परी हसार जो कि यूनानियों का एक किला था उस पर हमला करने का अज़म किया, तो उसके चचा दुंदार ने इसकी मुखालफत की क्योंकि वो फ़ौज की कसरत और उनके हथियारों से डर गया था। अगरचा अर्तुगरुल गाज़ी के दौर में भी दुंदार के कई ऐसे वाक़यात से पता लगता है कि वो कुछ बुज़दिल और डरपोक किस्म का इंसान था। जब उस्मान ख़ान ने जब बात महसूस की कि दुंदार के इस तरह इनकार से फ़ौज में एक खौफ फैल रहा है और फ़ौज कम हिम्मत हो रही है, तो उसने उसी मीटिंग के अंदर दुंदार को कत्ल कर दिया। बहरहाल और इसी कोहे परी हसार पे जब हमला किया तो इसमें उस्मान ख़ान और उसकी फ़ौज कामयाब हुई। 699 हिजरी में ग़ियासुद्दीन का कत्ल हुआ तो रियासत कोनिया की सरदारी उस्मान ख़ान को के लिए मुंतखब किएगी। अगरचे कई तुर्क और सल्जूकियों ने इस बात की मुखालफत की, तो इसका बेहतर हल उस्मान ख़ान ने यह निकाला कि कोनिया पर अमारत उन्हीं सल्जूकियों को देकर खुद अपने कदम उन्हीं सलीबियों बाज़नतीनियों की तरफ बढ़ाए और उनके इलाके फ़तह करने शुरू कर दिए। 701 हिजरी में पहली बार कयून हसार ये किले का नाम है, वहाँ पर बाज़नतीनियों की जो शाही फ़ौज थी उनसे मुकाबला हुआ और उनको शिकस्त हुई, और इसके बाद कई और किले फ़तह करता गया
6 साल के अंदर अंदर उस्मान खान की फतोहात का दायरा बहर अस्वद से के साहिल तक पहुंच गया। कई किले फतह हुए इस दौरान और कई मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन पर उस्मान खान की हुकूमत बनी। 707 हिजरी में कतहा, लफका, आक हसार और कोजे हसार किले फतह हुए। नाइसिया और नाइकोमीडिया के गिर्द तक उस्मान खान ने अपनी फ़ौज की फ़ौजी चौकियाँ कायम कर दी। बाज़ नतीनी जो कि बार बार शिकस्त पजीर हो रहे थे, बार बार हार रहे थे, तो उन्होंने मंगोलों को उकसाया कि वो दूसरी तरफ, एक तरफ सलीबी थे तो दूसरी तरफ मंगोल थे, तो उन्होंने उनको उकसाया कि हम तो हिम्मत हारे हैं, आप लोग दूसरी साइड पे हमला करो ताकि उस्मान खान उधर मसरूफ़ हो जाए। लेकिन जब जैसे ही उनके हमले की इत्तला उस्मान खान को मिली, उसने उन मंगोलों की तरफ अपने बेटे और खान, जैसे कि और खान भी कहा जाता है, उसको भेजा और जाकर उसने मंगोलों को वहाँ पर इबरतनाक शिकस्त दी। 712 हिजरी में कबू, तराकलवा, तकर्रर बेकारी के किले फतह हुए। 717 हिजरी यानी कि 1317 ईस्वी में उस्मान खान ने बरोसा का मुहासरा कर लिया। बरोसा जो एक बहुत बड़ा शहर था, जो किसी ज़माने में बास नतीनियों यानी कि रोमन अम्पायर का दारुल खलीफा भी रहा था। बरोसा शहर तक के तमाम इलाकों पर उस्मान खान ऑलरेडी कब्ज़ा कर चुका था, सिर्फ शहर की फतह होनी बाकी थी। तकरीबन 10 साल के करीब जो मुहासरा जारी रहा। उस्मान खान इसी दौरान बीमार हुआ तो वापस अपने शहर सहोत आ गया और वह मुहासरा अपने बेटे और खान के हवाले कर गया। कुछ 10 साल के बाद बरोसा के बाशिंदों ने और उसके अमीर ने हथियार डाल दिए और जब ये खबर उस्मान खान के पास लाई गई तो उस वक्त उस्मान खान बिस्तर मर्ग पे था, यानी कि उसकी वफ़ात होने वाली थी और उसको ये शहर सहोत में खबर मिली। तो ये खुशखबरी सुनने के बाद सुल्तान उस्मान खान ने और ख़ान को अपने बाद जानशीन मुकर्रर किया और उसे ताकीद की कि वो बरोसा को ही अपना दारुल खलीफा बनाए और उस्मान खान की लाश को, जसद को भी वहाँ पर दफनाया जाए। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि बरोसा शहर जो फतह किया गया था, उसके सरदार जिसे करीनूस के नाम से जाना जाता है, उसने जब उस्मान खान की सीरत और मुसलमानों के बिहेवियर देखे तो वो भी कुछ अरसे तक मुसलमान हो गया और मुसलमान होने के बाद नामी गरामी सिपा सलाह रहा। अब ये थी बातें जो उस्मान खान ने अपने शुरू के दौर हुकूमत से लेकर आखिर तक फतूहात हासिल की। आज के लिए वीडियो के लिए हम इन्हीं फतूहात पे बस करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या उस्मान खान एक कैसा हुक्मरान था, कैसा एक हाकिम था और उस्मान खान के बारे में जो मालूमात, उसके बारे में, उसकी बीवियों के बारे में, उसके बच्चों के बारे में और जो कोई मालूमात है इंशाल्लाह वो अगले इसी के पार्ट 2 में आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई गलती कोताही हो लफ्ज़ों की या तारीख़ों की, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको सिलसिला वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।